के चांस हार चुके हैं। इसके पैरल में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और नहीं तो क्या, इतना बुरा भी एम नहीं है कि हम हार जाए। फिर से खेलना है आप दोनों को। ये राइफल में कोई प्रॉब्लम है क्या? मुसीबत पीछा ही नहीं छोड़ती है। फैलता है हर गम के धुआं में, तेरी आवाज है जैसे हवा जो छूके जाती दिल को रवा। हर धड़कन तुझ में खो जाए, तू है सुकून मेरा जहां। आँखों में तेरे मैं रह। जी कहिए। ओ नहीं, दरअसल वो हॉस्पिटल में है, उन्हें चोट लगी है। आप उनके रिलेटिव हैं क्या? इसका बाइक एक्सीडेंट हुआ है। ये किसने बनाया है? जिसने मेरी हालत की है। डॉक्टर मियोन, चीफ आपको बुला रहे हैं। क्या हो गया? अब ये मत कहना कि तूने अपना फोन घुमा दिया। चोरी हो गया तो उसी ने फोन भी उड़ा लिया। हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। इस बेड का पेशेंट कहाँ है? मेरे यहाँ रहने से आप सभी को तकलीफ होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मेरे भाइयों को पता चला ना तो आप मेरी डेड बॉडी का ट्रीटमेंट कीजिएगा। बिग बॉस, ये गुंडे और उनके फिल्मी नाम। मुझे ड्रेसिंग करनी है, जाओ और जाकर बैंडेड ले आओ। हेलो, कौन? हेलो। तो आप हैं बिग बॉस? पर ये फोन आपके पास कैसे आया डॉक्टर? एक पेशेंट ने मुझे रखने के लिए दिया था। वो जो फोन आपके पास है वो मेरे। अब ठीक लग रहा है? वो एक्सीडेंट वाला पेशेंट कहाँ है? आप किसकी बात कर रही हैं डॉक्टर? सिस्टर, इन दोनों को बाहर वेट करने के लिए कहो। सुना नहीं तुमने? दर्द मेरा गुम हो जाए, तेरे बिना कुछ अधूरा सा, हर पल लगे अंधेरा सा। अब तुम लोगों को क्या चाहिए यार? हमारे सामने हीरोगिरी नहीं चलेगी। प्लीज, मैंने बहुत मार खा लिया, मुझे बचा लो प्लीज। ये लोग तुम्हें मार क्यों रहे? ये लोग इस बात के पैसे मांग रहे हैं जो उसके पास नहीं है। तो चलो इसके हिस्से के पैसे भी तुम ही दे दो। अच्छी बात है। तेरा जिक्र हर धुन में तू ही समा गया। तू चले इसे तो बहुत चोट लगी है। क्या हुआ इसे? इसकी लड़ाई हो गई थी कुछ लोगों के साथ। ये सब किसने किया? इसी ने किया है ना? इन्होंने तो बल्कि मदद की है। यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है और तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बताओ किसने मारा तुम्हें? ये चाहे जो भी कहे, तुम यकीन तो नहीं करने वाली। तू ही तो मेरी दुआ, तेरे नशे में खो जाऊं मैं तेरी। आखिरकार सच सामने आ गया। अगर तुम्हें सॉरी कहना है तो एक घाव है जिसे तुम ही ठीक कर सकती हो। कहाँ लगा है घाव? ये देखो। तुम्हें ये चोट कब लगी थी? बस कुछ ही दिनों पहले। आर्मी हॉस्पिटल में चले जाना। मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? ये तो काफी दूर है। कोई बात नहीं, ये वाला घाव सिर्फ तुम ही भर सकती हो। आर्मी वाले हमेशा मिशन पे होते हैं। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने सुना तुम वहाँ आए थे। लेकिन मेरी डॉक्टर तो मिली नहीं मुझे। एक इमरजेंसी ऑपरेशन आ गया था। मेरा नंबर सेव किया था। अब तुम भी सेव कर लो। मुझे तुमसे मिलना है मिया। क्या तुम हमेशा इतनी डायरेक्ट बातें करते हो? तुम पहुँच गए? कुछ अर्जेंट काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। धीरे धीरे फेड होता। अगले वीकेंड मिलते हैं, पर यहाँ नहीं कहीं और। तुम्हारे ट्रीटमेंट का क्या? और फिर हम दोनों फिल्म देखने जाएंगे। चलोगी ना? बताओ हाँ या ना। हाँ। तेरी यादें बन गई सांस, हर पल तुझ में खो जाने को। दिल मेरा है बेकाबू आज, दिल के तार तूने छेड़े सपनों के बीच। तो तुम्हारे हीरो का कोई फोन आया? अब तक तो नहीं। हर क्राउड हो जाए झूमे। क्या देख रही हो तुम? उसकी तस्वीर को। बस उसकी यही तस्वीर है मेरे पास। लगता है ये भी पागल हो गई। तू हर पल मेरी दुनिया तू। तुम छुप क्यों रही हो? तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? तुमसे मिलने की खुशी ने मुझे टाइम से पहले ही पहुंचा दिया। मुझे घर जाकर शैम्पू करना है। तुम ऐसे ही खूबसूरत लग रही हो। लगे अधूरा हर साउंड हो जाए फीका। मूवी देखते हुए ये मेरा फेवरेट मोमेंट होता है। एक बात बताओ, मुझसे नाराज थी क्या? नहीं तो। जी बताइए सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। फिर से अकेला छोड़कर जा रहे हो? मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। डॉक्टर मेयॉन इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टर मेयॉन तो यही है। देखा जाए तो एस्थीनिया एक मेजर डिजीज है। मेरा दिन थकावट भरा था। तुम कहाँ जाते और मुझे बताते क्यों नहीं? नियमों की वजह से? आर्मी में हो ना? ऐसा ही समझ लो। गोली के जख्म से पता चला कि तुम्हें किसी ने गोली भी मारी है। तुम भी दूसरों को शूट करते होगे। इसका मतलब तुम लोगों को मारते हो और तुम्हें भी कोई मार सकता है।
हम दोनों की लड़ाई बिल्कुल अलग है। देखो मैं एक सोल्जर हूँ, ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है। मेरा काम जिंदगी देना है। मुझे नहीं लगता कि हम एक साथ रह सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ। गुड बाय। तेरे टच से बिजली सी हर सांस में नहीं फिर भी लगे पास तुम सो रहे हो क्या? नहीं, बस अपनी ड्यूटी के बारे में सोच रहा था। में खो जाने को दिल मेरा है बेकाबू आज। दिल के तार तुम्हें फिर चोट लगी ना? बर्फ हटाने से चोट लगती है क्या? और वो भी किसी के चेहरे पर? तुम इतनी बिजी रहती हो कि तुम्हें शैम्पू करने का भी वक्त नहीं मिलता। पर पता है ऑपरेशन थिएटर में कितनी खूबसूरत लगती हूँ, क्योंकि बस इतना ही चेहरा दिखता है मेरा। बहुत खूबसूरत लगती हूँ मैं। काश ऑपरेशन थिएटर वाली लड़की मेरी होती। मजाक मत करो। पहले मैंने सोचा था कि वॉलंटियर्स को भेजूंगा, वहाँ अच्छे डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है। कि यहाँ से डॉक्टर मोयोन, प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। हर साउंड हो जाए फीका। मेडिकल टीम की लिस्ट देखी तुमने? टीम की लीडर शायद। हाँ वही है। क्या वो ये जानती है कि तुम यहाँ पर हो? मुझे नहीं लगता। अब यहाँ से ओरू एयरफील्ड तक हम CH-47 एयरक्राफ्ट में चलेंगे जो ठीक हमारे पीछे है। लिख रहा दर्द सारे यूं तो शायद तेरे सवालों का मंजर हूँ, जो तुमों के जवाबों में रहती हूँ। मैं भी सोचूं वो पल सारे मिल जाए। वो गंदा है, उसे मत खाओ। रहती हूँ। तुम ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया की फेंस कूद कर आ गई। तुमने भी तो अभी वही किया ना? हाँ लेकिन तुम ये नहीं कर सकती। तुमने ऐसा क्या कहा? जाओगे नहीं तो शूट कर दूंगा। झूठ मत बोलो। हिलना मत। लैंडमाइन पर खड़ी हो क्या? मैं मर गई तो? मैं 15 साल से आर्मी में हूँ और इससे आज तक कोई नहीं बचा है। कुछ करते क्यों नहीं? जाओ जाके किसी को लेके आओ। ये फटा क्यों नहीं? तुम ठीक तो हो ना? तुम मुझसे झूठ कह रहे थे? इतना बड़ा झूठ? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझसे बात मत करना। मोयोन को क्या हो गया? नाराज हो गई है मुझसे फिर से? क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम इनके बॉस हो ना, पहले तुम क्यों नहीं खून देते? थोड़ा सा ही दर्द होगा। वैसे क्या तुम कल की बात का मुझ पर गुस्सा निकाल रही हो? शायद मिल गई। मेरी नस यहाँ। सुनो, मुझे यहाँ का वाईफाई पासवर्ड चाहिए, मेरी हेल्प करोगे क्या? शहर में एक इंटरनेट कैफे है, कैप्टन के जाने वाले रास्ते में पड़ेगा। क्यों है ना सर? वो कौन सी जगह है? बहुत दूर है। तुम किसी बात पे नाराज हो क्या? नहीं तो। पेशेंट अरब लीग के प्रेसिडेंट मुबरत हैं, जो नॉर्थ उरुक में एक अनऑफिशियल विजिट से लौट रहे थे। मैं तुम्हें ये करने नहीं दे सकता। वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं बचेंगे। मैं बस ऐसे ही किसी को भी अरब वर्ल्ड के लीडर को ऑपरेट करने नहीं दे सकता। 20 मिनट में ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी उनकी जान बचाना इतना जरूरी नहीं है। अगर वो मर गए तो हम डॉक्टर्स को जिम्मेदार ठहराएंगे। क्या तुम इन्हें बचा पाओगी? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? हम मिलिट्री वाले इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। मैं बचा समझ सकती गए हूँ। तुम? करता चांद से फारिश ताज मेरा, तू ताज महल है। तुम्हें अंदाजा है कि एक गलती की वजह से कितने लोग मुसीबत में आ सकते हैं? मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं। होना भी नहीं चाहिए। तुमने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है। अच्छा लगा तुम यहाँ आई। मुझे माफ कर दो। सॉरी बोलने लायक तुमने कुछ भी नहीं किया। पेशेंट अभी भी बेहोशी की हालत में है। और इस वक्त तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। तुमने जब मुझसे कहा था वो बिल्कुल सच है। किस बारे में? यही कि तुम ऑपरेशन थिएटर में अच्छी लगती हो। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम रो रही हो क्या? क्या तुम अंदर ठीक हो? तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। पूछते हैं
ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। डॉक्टर होने के नाते उनकी जान बचाकर तुमने अपना फर्ज निभाया है। आर्मी के अपने अलग कायदे कानून है। उसकी 3 महीने की सैलरी कटेगी और उसका प्रमोशन भी रोक दिया गया है। आई एम सॉरी, तुम बाहर आओ। और परेशानी खड़ी करने की क्या जरूरत थी? और परेशानी? तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ये सब किया? एक सोल्जर सर पर कफन बांधकर जीता है, उसकी मौत अनजान मौत होती है। आर्मी की कार्रवाई उन्हें करने दो। तुम प्लीज बीच में मत पड़ो। मुझे माफ करना कि तुम्हारे लिए मेरी परवाह तुम्हारे ड्यूटी के बीच में आ गई। है तेरा करम हुआ तुझसे इश्क दोबारा है। मुझे लगा कहीं मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना कर दूं। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वाइन पीना पसंद करोगी? आई एम सॉरी, मेरी वजह से आज भी तुम परेशान हुए। मुझे भी तुमसे माफी मांगनी थी। वापस कैसे आए तुम? भाग कर आया। वैसे सर्विस यूनिफॉर्म में तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम लगते हो। बस इसी के लिए तो मैं सोल्जर बनाऊं? नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। आज कुछ खास है क्या? आइए मैम, इस तरफ आइए। ये कैप्टन की फेयरवेल पार्टी है। मतलब कैप्टन शिजन? सही कहा। मैं कल घर वापस जा रहा हूँ। जानती हूँ मैं कि ये बात जानने वाली मैं सबसे आखिरी इंसान हूँ। मैं तुम्हें ये बात कल ही बताने वाला था। मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूँ, शायद मुझे इसके बाद मौका ना मिले। जब मैंने तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। तो मैं और क्या करता? एक बात बताओ मुझे, तुम हर बार मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हो? ना मैं तुम्हें रोक सकती हूँ और ना ही तुमसे नाराज हो सकती हूँ। बस पागलों की तरह तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। तुम अपना ख्याल रखना मोयान। चलता हूँ। मेरी काली काली सी रातों का तू सनम सितारा है। मरुक में earthquake। नाज़ करते हैं तू सनम हमारा है। शुक्र है कि तुम ठीक हो। तुम अपना ख्याल रखना। तुम भी कैप्टन। मिट्टी दा बंदा मैं, क्या कोई हमें सुन सकता है? इसके भी गलियां च खोया है दिल में। आपको कुछ चाहिए सर? नहीं, मैं बस राउंड पर हूँ। कि शोल्डर पे चोट लगी है? जरा देख लोगे प्लीज? मैं मेडिकल टीम को बोलता हूँ कोई सर। जरूरत नहीं। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? बस लोगों को बचाते बचाते। अब मैं ठीक हूँ। तुमने मेरा सवाल कैसे सुना? मैं तो मन में बात कर रहा था। मन की आवाज सुन ली। दिन रात 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। ये नजारा देखकर मजा आ रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना, इतने फिट लड़कों को दौड़ता हुआ देखकर। कैप्टन शिजन, हेलो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम वहाँ पर क्यों नहीं हो? मैं तो कब से यहीं पर था। चलो बाय। तुमने अपने प्यार को कन्फेस किया। मुझे अभी तुम्हारी सारी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम आज बहुत अच्छी दिख रही हो। बस भी करो। हम माइन के ऊपर है। हमने माइन के ऊपर से गाड़ी चलाई। कहीं तुमने लैंडमाइन पर पैर रख दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। काश तुम फिर लौट आओ, मिट जाए सारी। क्या हम इसी तरीके से चलकर जाने वाले हैं क्या? हाँ, अभी के लिए। हे रुकिए, प्लीज रुकिए। लगता है दुनिया के हर कोने में किसान इन्हीं की तरह दिल के बहुत अच्छे होते हैं। तुम्हें मेरे साथ हमेशा ऐसे खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ और वक्त बिताना है। अब इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ?